धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। नमस्कार आप सभी लोगों का को व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए हम सातवां दोष जो कि अधिक पदता का दोष, जिसमें अतिरिक्त पद जोड़ दिया जाए जिसकी आवश्यकता न हो, तो उसमें दूसरा उदाहरण हमने कल देखा। इदम अनुचित प्रक्रमश्च पुंसाम यदि जरासु अपि मान्मथाः विकाराः यदपि च न कृतं नितंबिनीनां स्तनपानावधि जीवितं रतं वा। दोनों चीज़ें हैं। वृद्धावस्था में मानमथ विकार नहीं होना चाहिए, और जब तक आप वृद्धावस्था तक नहीं पहुंचते हैं तब तक नितंबनियों का वह काम भोग इत्यादि अवश्य करना चाहिए। न करें तो भी गलत है। ये है उसमें करें यहाँ पर कृतम इति प्रत्युत प्रक्रम भंगमा बहति यथा च यदपि च कुरंगलोचना नामिति पाठे निराकांक्षा एव प्रतीति। ठीक है, तो कृतम शब्द जो है प्रक्रम भंग कर रहा है। पहले कृतम का प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पर कृतम का प्रयोग कीजिए, तब तो ठीक है। अब पहले किया ही नहीं और यहाँ पर कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, उसका अनुसंधान बैठता है। ये है। अब कथित पदम यथा, यानी अब कहीं पर भी ऐसा हो कि कहीं आपने एक बार एक शब्द का प्रयोग कर दिया हो, तो कोशिश ये कीजिए कि उसी शब्द का दोबारा प्रयोग न करना पड़े। अगर वही शब्द आ रहा हो तो दूसरा शब्द बदल दीजिए, उसको रिपीट मत कीजिए। आप देखिए यहाँ पर अधिक करतल तल्पम कल्पित स्वापलीला परिमिलन निमीलत पांडिमा गंडपाली सुतनु कथय कस्य व्यंजयति अंजसा एव स्मर नरपति लीला यौवराज्याभिषेकम। कह रही है कवि कह रहा है कि करतल रूपी शैया पर अधिक करतल तल्प का मतलब गद्दे को तल्प कहा जाता है। तो अब गद्दा कहें तो शैया समझ लीजिए, यानी करतल रूपी शैया पर या गद्दे पर कल्पित स्वाप लीला परिमिलन निमीलत पांडिमा गंडपाली करने के कारण हाथ की रगड़ से स्वाप लीला यानी शयन करने का कार्य या लीला सोने का कार्य करने के कारण परिमिलन निमीलत पांडिमा, यानी बार बार करने की वजह से ऐसे करतल पर सोने की वजह से घिस गया और घिसने की वजह से वो लाल हो गया है। ऐसा लाल बनी हुई रगड़ से जिसकी पांडुता दूर हो गई, मतलब लाल हो गया है, यानी सफ़ेद पांडुता उसकी दूर हो गई है। आता है ना, क्या लिखा है, निमीलत पांडिमा, यानी पांडिमा यानी पांडुता जिसकी दूर हो गई है, वैसे बंद हो गई है। निमीलित का मतलब होता है बंद हो गई है। ऐसे गंडपाली गाल वह हे सुतनु तुम बताओ कथाया कस्य व्यंजयति किसके यौवराज्याभिषेकम व्यंजयति, किसके यौवराज्याभिषेक का को व्यंजित कर रही है, कथन कर रही है, बता रही है। अंजसा एवं शीघ्र ही, अंजसा का मतलब शीघ्र ही किसके यौवराज्याभिषेक को बता रही है, यानी किसका यौवराज्याभिषेक अभी शीघ्र ही होने वाला है। ये तुम्हारी गंडपाली किसके यौवराज्याभिषेक की सूचना दे रही है। स्मर नर पति लीला यौवरा, स्मर नर पति यानी कामदेव रूपी राजा, ठीक है, यानी काम रूप राजा की लीलाओं के
युवराज पद पर, कामदेव रूपी राजा की लीलाओं के लीला रूपी युवराज पद पर किसका यवराज्याभिषेक होने वाला है, किसके यवराज्याभिषेक की सूचना मिल रही है, दे रही है, या तुम्हारी गंडपाली, तुम बताओ कथा या। अब इसमें आप देखिए वही सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहली लाइन में कल्पित स्वाप लीला परिमिलन पहला पाद है, तो उसमें लीला आया, कल्पित स्वाप लीला, और चौथे पाद में स्मर नरपति लीला यवराज्यम, तो लीला लीला दोबारा गया, तो वही कथित पति, यानी एक बार कह दिया गया है तो दोबारा उसको न कहें, उससे बचें, वही कह रहे हैं अत्र लीला ही थी, लीला शब्द का दोबारा प्रयोग हो गया है। अब आगे चलें, पतत प्रकर्षम यथा, यानी एक ढर्रे पर आप चल रहे हैं, आपकी वाक्य रचना एक ढर्रे पर चल रही है, और अचानक अंत में आते आते आप जो है एकदम बदल देते हैं, कहते हैं ना ड्रेस्टिक चेंज कर देते हैं आप उसमें। आप उदाहरण देख लीजिए आप, कह कह कुत्र न घुर घुराइत धुरी घुरी घोरो घुरेत सुकरः, कह कह कम कमलाकरम विमा विकमलम कर्तुम करी नोद्यतः, के कानि वनानि अरण्य महिषा नोन्मूलयेयुः यतः, सिंही स्नेह विलास बद्ध वसति पंचाननो वर्तते। ठीक है, सिंही यानी सिंही मादा सिंह के स्नेह के विलास से बधे हुए, और इसकी वजह से वसती ही रुके हुए, ठहरे हुए या रह रहे, पंचानन के होने पर वर्तते, यानी वसती ही वर्तते, यानी पंचानन यानी सिंह, सिंही के स्नेह पाश में बद्ध होकर जब वो रहने लग जाए तो कौन सुकर, कौन कौन सुकर यानी सुअर, कुत्र न यानी कहाँ नहीं, घुरेत घुर घुर करता है, कहाँ घुर घुर नहीं करता है, हर जगह घुर घुर करेगा। ये कब होगा, जब सिंह जो है अपने सिंहन के साथ चुपचाप पड़ा रहेगा, उसके साथ स्नेह पाश में बंध करके। घुरघुराइत घूरी घोरह घोरह, घुर करने वाला, भयंकर आवाज करने वाला वह सुकर कहाँ कहाँ नहीं आवाज करता है, घुर करता है। सुअर की जो आवाज होती है वही वो कहाँ कहाँ नहीं करता है, हर जगह करता है। कह कह यानी कौन कौन हाथी, करी कौन कौन हाथी, कमलाकरम कमलाकर को यानी तालाब को जहाँ कमल होते हैं उसको विकमलम कर्तुम कमल रहित करने का के लिए कौन उद्यत नहीं होता है। सभी हाथी तालाबों में घूम कर जा करके जो है सारे कमल तोड़ लेते हैं, तोड़ मतलब उसको उस तालाब को कमल रहित कर देते हैं, ठीक है, कमलों से रहित बना देते हैं। तो कौन हाथी नहीं करता है, सब करते हैं। ये कब होता है, जब वह सिंह चुपचाप अपने मादा सिंह के साथ बैठा रहता है, रहता है। के कानि वनानि अरण्य महिषा न उन्मलयो यतः, के यानी कौन कौन से, अरण्य महिषा जंगली भैंस, कौन कौन से जंगली भैंसे, कानि वनानि किन वनों में, किन वनों को नहीं उन्मूलित कर देते हैं, यानी सभी वनों को उन्मूलित कर देते हैं, वो एकदम फ्री रहेंगे। ये तो चक्र है ना, जीव चक्र है। एक जीव दूसरे जीव को खाएगा तो उसको नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रित करता है, इस तरह से करते करते सब चलता है। अगर सिंह भैंसों को या जंगली उस तरह के जीवों को, हिरणों को न खाएं, आपकी जानकारी के लिए ये सारे जो है शाकाहारी जो जीव है सब चट कर जाएं जंगलों को, तो सिंहों का भी होना जरूरी है इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए। वही कह रहे हैं कि अगर सिंह वहाँ बैठ जाए
तो कौन कौन से जंगली भैंसे किन जंगलों को उन्मूलित नहीं कर देंगे, उखाड़ देंगे, ऐसा चरेंगे कि वो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि उनको तो भोजन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हो गया। कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, कह कह कुत्र न, कह कह कम कमलाकरम, के कानी बनानी, इस स्टाइल से चला आ रहा था। और चौथी लाइन में, चौथे पाद में अचानक उन्होंने सिंही स्नेह विलास बद्ध वसति ही, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर दिया, मधुर शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो यह जो है पतत प्रकर्ष दोष इसको कहा जाता है। यहाँ पहले 3 चरण में वर्णों की रचना में कठोरता और चौथे चरण में मधुरता पाई जाती है, इसलिए यह पतत प्रकर्ष दोष इसको कहेंगे। अब आगे चलें। समाप्त पुनरात्तम यथा, यानी आप एक कथन कर रहे हैं तो करते 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 पूरा कर दिया, और उसके आधार पर अंतिम निर्णायक बात जो समापन वाला वाक्य है वो भी आपने कर दिया। उसके बाद फिर से आपने उसी पहले वाले में कुछ और जोड़ दिया आपने, तो उसको एक दोष कहा जाता है, समाप्त पुनरात्त दोष। अब देखिए कैसे है। क्रेंकारः स्मर कार्मुकस्य सुरत क्रीडा पिकीनाम रवो, झंकारो रति मंजरी मधुलिहाम, लीला चकोरी ध्वनि, तन्व्याः कंचुलिकापसारण, भुजाक्षेप स्खलत कंकण क्वाड़ः, प्रेम तनोतु वो नव वयोल्लास्याय वेणुस्वनः। ठीक है, समाप्त पुनरात्तम दोष। शुरुआत करेंगे तन्व्याः। क्या है, अपने घर कवि एक परिस्थिति के अनुसार इसका वर्णन कर रहा है, जिसमें पथिक लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उन पथिकों से ये कवि कह रहा है कि घर पहुंचकर अपनी पत्नी से, तन्वी से मिलने पर उसके, तन्व्याः यानी उसके, कंचुलिका प्रसारण यानी कंचुकी को दूर करने के कार्य के कारण, दूर उसको हटाने के कार्य में, भुजाक्षेप हाथ हिलाने आदि के कारण, स्खलत कंकण गिरने वाले कंकण की क्वाण यानी ध्वनि, वो ध्वनि, वह प्रेम तनोतु आपके प्रेम को बढ़ाए। ये कभी कह रहा है उन पथिकों से। ठीक है, तन्वी के कंचुलिका को दूर करने के क्रम में हाथ के हिलाए जाने के कारण हिलने बजने वाले कंगनों की, हाथ के कंगनों की ध्वनि आप सबके प्रेम को बढ़ाए, वृद्धि करे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो ध्वनि है वो है कैसा, तो कह रहे क्रेंकार स्मर कामुकस्य, यानी कामदेव के धनुष की वो टंकार है, वह कंकण की आवाज नहीं है, कामदेव के धनुष की टंकार है। यानी कामदेव के धनुष की टंकार रूप वह कंगन की आवाज आपके प्रेम को बढ़ाए। एक वाक्य हुआ। फिर सुरत क्रीड़ा पिकी नाम, सुरत क्रीड़ा रूपी मोरनियों की वह का कूक है। आप जानते हैं मोरनी जो है षड्ज आवाज निकालती है। संगीत में षड्ज एक ध्वनि होती है, सारे गामा पौधा नीसा, जो स है वो षड्ज ध्वनि है। तो वही ध्वनि ये नहीं, ये तो कोयल है ना, सॉरी पिकी है ना कोयल, तो उसका जो आवाज है। सुरत क्रीड़ा पिकी नाम, यानी सुरत क्रीड़ा रूप कोयलों की कूक है। कौन? उस कंगन की आवाज। उसके बाद झंकारो रति मंजरी मधुलिहाम,
रति रूपी मंजरी पर बैठे हुए भंवरों की वो झनकार है, झनकार है। फिर लीला चकोरी, लीला रूपी चकोरी की वो ध्वनि है, चकोरी पक्षी। ठीक है। इस तरह से उस तन्वी की कंचुलिका को यानी चोली को दूर करने के क्रम में हाथ हिलाने की वजह से हिलने वाले कंगनों की आवाज़ आपके प्रेम को बढ़ाए। अब देखिए यहाँ बात तो पूरी हो गई, तो उसमें 1 2 3 4 है ना, तो 4 बात तो ऊपर कर दिया 2 लाइन में। अब ये 5वीं बात नीचे भी कह रहे हैं, नव, ठीक है, नववयोल्या नवयुवकों के लास्याय नृत्य के लिए वेणुस्वन है, बांसुरी की आवाज है, उसकी कंकन की आवाज नवयुवकों के नृत्य के लिए बांसुरी की आवाज है। ऐसी वह कंकण की ध्वनि, हाथ के कंगन की ध्वनि आपके प्रेम को बढ़ाए। ये बात है। अब अगला देखें, द्वितीयार्ध गतैक वाचक शेष प्रथमार्धम यथा। ठीक है, यानी जहां पर प्रथमार्ध केवल एक पद उत्तरार्ध में कथन किया जाए, यानी पहले 4 लाइन का श्लोक हो तो 4 लाइन के श्लोक में से 2 लाइन में जो आपने को कथन करना था कर देना चाहिए। अब उस पूर्व के 2 लाइन में जितनी बातें कह दी उसमें से एक शब्द आपने बढ़ा करके तीसरी लाइन में ले आ दिया, तीसरे पाद में ले आ दिया, तो यह भी एक दोष है। तो दूसरे पाद का अर्धगतैक वाचक शेष प्रथमार्थ दोष, यानी पहले आधे क्या बचा हुआ शब्द आपने द्वितीय आधे में जोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। चलें आगे देखें। तो ये वर्णन है उस समय का जब जानकी वन को जा रही हैं, सीता जी राम और लक्ष्मण के साथ वन को जा रही हैं, तो रास्ते में स्त्रियां देख रही हैं, तो उनको भी देख करके मोह तो लग रहा है, पर वो कर क्या सकती हैं, इनको तो जाना ही था तो जा रही हैं। अब जब जा ही रही हैं तो ये सब कह रही हैं, पथिक वधू भी, यानी रास्ते में, पथि यानी रास्ते में, पथिक वधू भी ही, पथिकों की बहुओं के द्वारा विकसिता देखी गई, शिक्षिता च और सिखाई गई। ठीक है, वधू भी ही यानी पथिक बहुओं के द्वारा वह जानकी जनक पुत्री देखी गई और सिखाई गई, दोनों हो गया। किस तरह से? तो लोचनई ही अशुपूर्णई ही, आंसू से भरे आंखों के साथ, आंखों से युक्त होकर के उन पथिक बहुओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, रास्ते की स्त्रियों के द्वारा वह जानकी रास्ते में देखी गई और सिखाई गई। ये तो हो गया, ये तो वाक्य हो गया अंतिम वाला। लेकिन ऊपर के 2 वाक्य देख लीजिए। मसृण चरण पातम गम्यताम भू सदर्भा, करे हे जानकी, आप जो है घास वाली जमीन पर चलिए और धीमे धीमे चलिए, तेज मत चलिए। मसृण चरण पातम, कोमल से धीरे धीरे चलिए, बहुत तेजी से मत चलिए, कुछ पैर में गड़ जाएगा, ये कहना है। और सदर्भा भू गम्यताम, यानी घास वाली जमीन पर आप चलें। विरचया सिंचयांतम मूर्धनि घर्म कठोर, ये घाम जो है, घाम कठोर घाम है, बहुत तेज धूप है, इसलिए अपने सिंचयांतम यानी घूंघट को, यानी पल्लू को अपने सिर पर रख लीजिए। विरचया, अपने सिर पर पल्लू रख लीजिए, क्योंकि धूप जो है, घाम या सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, कठोर है, इसलिए। तदिति, इसीलिए। अब ये तदिति इसीलिए, तो इसीलिए को उस वाक्य में होना चाहिए था, वो दूसरे 2 लाइन में होना चाहिए था, लेकिन वो जो है तीसरी लाइन में लिख दिए, तीसरे पाद में लिख दिए। तो इसलिए प्रथमार्ध के एक शब्द को द्वितीय अर्ध में ले लिया, तो वह एक
दोष माना जाता है। द्वितीयार्ध गतैक वाचक शेष प्रथमार्ध। ये लंबा है लेकिन इतना ही है कि पहले दो पादों के शब्द को तीसरे में यानी उत्तरार्ध के दो पादों में ले लिया, वही गलती मानी गई है। तो ठीक है, चलें आगे। अभवन मतः योगः यत्र तत्र। ठीक है, यानी जो आप कहना चाहते हैं, इष्ट आपका जो शब्द है उसका योग्य संबंध आप न कर सकें तो ये दोष होता है। कैसे? तो कह रहे हैं कि येषां ताः त्रिदश इभ दान सरितः पीताः प्रतापोष्मभिः लीलापान भुवश्च नंदन वन छायासु यैः कल्पिताः येषां हुंकृतयः कृतामर पतिक्षोभा क्षपाचारिणां किं तैस्त्वत्परितोषकारी विहितं किंचित प्रवादोचितम्। ठीक है, अब इसमें कवि कह रहा है, ये किसी प्रबंध काव्य का अंश है, लेकिन कहाँ का है ये मालूम नहीं है। लेकिन देखिए, कह रहे हैं कि ये शाम क्षपाचारिणाम, उसके साथ जोड़ना है, जिन राक्षसों का, ठीक है, जिन राक्षसों के प्रतापोष्म भी ही यानी तपते उष्मा के द्वारा, ताहा यानी वे, त्रिदश इभ दान सरितः देवताओं के हाथी के मद रूपी नदी पीताहा पी ली गई हो। ठीक है, यानी जिन राक्षसों की प्रताप उष्मा यानी तेज गर्मी के द्वारा, उष्मा के द्वारा या अग्नि के द्वारा देवताओं के यानी ऐरावत का है, ऐरावत हाथी रूपी नदी के पूरे मद को पी लिया गया हो। फिर आगे, लीलापान भुवश्च नंदन वन छायासु यही कल्पिताः। नंदन वन की छायाओं में जगह जगह जिन लोगों ने, आज की भाषा में कहें तो पब हाउस बना दिया हो, शराब पीने की जगह बना दिया हो, लीलापान भुआ यानी खेल कूद करके मस्ती में रहते हुए वो शराब वगैरह पिए, ऐसी जमीन बना दी गई है। कल्पिताः, जिनके द्वारा, यही ही जिनके द्वारा नंदन वन की छाया में जगह जगह शराब पीने की जगह बना दी गई हो, यानी वो जगह जगह नंदन वन में छाया में बैठकर शराब पीते हैं कई जगह, कोई रोकने वाला उनको नहीं है। ऐसे येषाम हुंकृतयः, जिनके हुंकार, कृतामरपति क्षोभा, अमरपति यानी इंद्र, जिनके हुंकार इंद्र के लिए क्षोभ पैदा करने वाले हों। क्या किम यानी क्या, किम तैहि उन क्षपाचारियों के द्वारा यानी उन राक्षसों के द्वारा, क्षपाचारी यानी राक्षस, क्या उन राक्षसों के द्वारा त्वत्परितोषकारी आपको संतोष करने लायक, आपके लिए संतोषजनक कुछ और अपने प्रवाद के अनुरूप यानी उनको जिस रूप में जाना जाता है, क्या उसके अनुरूप आपके लिए संतोषकारी कुछ कार्य किया गया उनके द्वारा, ये कह रहे हैं। ये प्रश्न ही है, प्रश्नार्थक है। ये पूरा श्लोक जो है प्रश्न के रूप में है। क्या मतलब जिन्होंने ऐरावत हाथी के दान को पी लिया, सुखा दिया उसको एकदम से अपनी गर्मी के कारण, और नंदन वन की छाया में जगह जगह बैठकर शराब पीते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, जिनके हुंकार करने की वजह से वो डर जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं इंद्र, ऐसे राक्षसों के द्वारा क्या कुछ आपके संतोष के लायक कुछ कार्य किया गया?
और अपनी प्रसिद्धि के अनुसार क्या वे अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप और आपके लिए संतोषकारक ऐसा कोई कार्य किया गया उनके द्वारा, तो पूछ रहे हैं। अब ये है, इसमें एक मीमांसा का सिद्धांत आता है। ठीक है, सिद्धांत ये आता है कि आप जानते हैं विशेष्य विशेषण का संबंध होता है। ठीक है ना, विशेषण विशेष्य के अनुरूप होता है। तो विशेषण, अब एक ही शब्द है, एक विशेष्य है, उसके बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं, तो वे सभी विशेषण एक विशेष्य के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये विशेषण आपस में नहीं जुड़ सकते हैं, ये अलग अलग रहते हैं, इनका परस्पर अन्वय नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे में आपको उन विशेषणों को आपस में संबद्ध मान करके एक दूसरे को जोड़ करके इस तरह की वाक्य रचना आप बनाते हैं, वो गलत हो जाता है। उदाहरण में आप देख लीजिए, ये शाम पहली लाइन में है, ये शाम इन्हें जिनके, और दूसरी लाइन में है यही ही, जिनके द्वारा, और फिर तीसरी लाइन में है ये शाम क्षपाचारिणाम। ठीक है, तो ये तो हो गया, और बाद में आता है तई ही। ठीक है ना, तो जो तई ही आता है, तो यत यत ये शाम यही ही और ये शाम, इन सब के बाद वो यत और तत् का जो समन्वय होता है उसके अनुसार तई ही शब्द का तो प्रयोग कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गौण रूप से, जो विशेषण रूप से शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है, वे परार्थक होते हैं, यानी विशेष्य के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो दूसरे की विशेषता बताते हैं ना। तो यत आप जानते हैं ना, व्याकरण में सर्वनाम विशेषण होता है। चर्चा, हम विशेषण की पूरी चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन हमें करना चाहिए था। तो 10 प्रकार के विशेषण होते हैं, उसमें सर्वनाम विशेषण भी एक होता है। जैसे इदम तत्पुस्तकम आनय, ठीक है ना, तो उस पुस्तक को ले आओ, तो उस पुस्तक को ले आओ में जो तत्पुस्तकम है, तो उसमें जो तत् शब्द है वह सर्वनाम विशेषण हुआ, वह सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम तो तब बनता है जब वो अकेले ही प्रयुक्त हुआ हो और वह परवर्ती वाक्य हो। उसका पूर्ववर्ती वाक्य में तो सर्वनाम संज्ञा का प्रयोग किया गया हो, और परवर्ती वाक्य में, उत्तरवर्ती वाक्य में उस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो, तभी वो सर्वनाम होता है, अन्यथा वो सर्वनाम नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं कहूँ तत्पुस्तकम, तो तत्पुस्तकम आना है, यानी उस पुस्तक को ले आओ। इसमें जो उस शब्द का हमने प्रयोग किया वह सर्वनाम विशेषण है, सर्वनाम नहीं। उसी तरह से ये शाम ये यत है या ये शाम है, यानी यत जो सर्वनाम होता है यहाँ पर ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब आप आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि अप्रधान रूप से विशेषण के रूप में, गौण रूप से मेरा मतलब है, जो पद होते हैं वे परार्थक होते हैं, यानी विशेष्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वे परस्पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। फिर यानी अनेक विशेषण आपस में नहीं जुड़ेंगे, वे सभी अलग अलग ढंग से विशेष्य के साथ ही जुड़ेंगे। अब एक विशेषण दूसरे विशेषण से नहीं जुड़ेगा, एक विशेषण अपने विशेष्य से जुड़ेगा। अब उसी विशेष्य का दूसरा विशेषण होगा तो वो उसके साथ जुड़ेगा, लेकिन विशेषण आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो दो गौण पदों का परस्पर संबंध नहीं होता है, नहीं हो सकता है। यह पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। तो ये तो हम भी समझ सकते हैं, पर यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार लोक में जो यत शब्द है, जिसके तहत ये शाम का प्रयोग किया गया है, और यही शब्द है, यही ही तृतीया बहुवचन, और ये शाम यानी षष्ठी बहुवचन, ये निर्दिष्ट अर्थों का परस्पर समन्वय नहीं होने से यही ही इस पद में विशेष्य की प्रतीति नहीं हो सकती है। अब उसको यही ही विशेष्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये भी तो विशेषण ही है ना। ये शाम विशेषण है, यही विशेषण है, और फिर तीसरा भी ये शाम जो है वो भी विशेषण ही है। किसका? वो तई ही क्षपाचारी भी, वो जो क्षपाचारी है ना, राक्षस, सब राक्षसों का विशेषण है। तो कह रहे हैं उनका विशेषण नहीं होता, तो इसलिए इसमें विशेष्य की प्रतीति नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर अभिमत
ठीक है ना। अभिमत पद का प्रयोग अभवन मत योग जो है दोष है। ठीक है, ये है। आप जो है आपको तो तब अब लेकिन सलाह भी देते हैं आचार्य, ऐसा नहीं कि दोष निकाल दिया छोड़ दिया। कह रहे हैं कि अत्र गुणानाम च परार्थत्वात् असंबंधः। ठीक है, ये गुण जो हैं, गुण यानी विशेषण गौण रूप से जो प्रयुक्त हुए हैं, ये गुणों का परार्थक होने के कारण यानी विशेष के साथ जुड़े होने के कारण आपस में इनका असंबंध होता है, असंबंध संबंध नहीं होता है। समत्वात् समत्वात् स्यात्, है ना, यानी क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों विशेषण है ना, दोनों को ऐसा नहीं कि एक विशेष है एक विशेषण है तो जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। समत्वात् है, बराबर है, इसलिए ये तो हुआ सिद्धांत। इति उक्त नयेन यत शब्द निर्देश्यानाम अर्थानाम परस्परम असमन्वयेन यैहि इति अत्र विशेष्यस्य अप्रतीतिः इति। यत शब्द के द्वारा जिनका निर्देश किया जा रहा है उन अर्थों का परस्पर समन्वय, परस्परम असमन्वयेन, परस्पर समन्वय नहीं हो पा रहा है, संबंध नहीं हो पाता है, जिसके कारण यही ही शब्द जो है यह विशेष्य की प्रतीति नहीं करा पा रहा है, क्योंकि ये खुद भी विशेषण है। तो जब ये विशेषण है तो विशेष की प्रतीति कैसे कराएगा? तो इसलिए ये दोष है। तो दोष है, इसलिए अब होना क्या चाहिए? तो यही ही करके क्षपाचारिणाम जो किया है वहाँ पर क्षपाचारी भी अगर कर दिए होते तो बात बन जाती। तो क्षपाचारी भी नहीं किया, क्षपाचारी नाम कर दिया, इसलिए वहाँ वो दोष आ जाता है। अभवन मत योग। अब एक उदाहरण तो इन्होंने दिया, फिर उसके साथ दूसरा उदाहरण भी देना है। त्वम एवं सौंदर्या स च रुचिरतायाः परिचितः कलानां सीमानं परमिह युवाम एव भजतः अभिद्वन्द्वं दिष्ट्या तदिति सुभगे संवदति वाम अतः शेषम यत् स्यात् जितमिह तदानीं गुणितया। कह रहे हैं कि त्वम एवं सौंदर्या, तुम इतने सुंदर हो और वह युवक भी सुंदरता से परिचित है, यानी वो भी सुंदर है, वो भी हैंडसम है, और परिचित का मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, उसको लोग जानते हैं कि वो सुंदर है। कला नाम सीमानम परम इह, कलाओं की, तुम दोनों ही कलाओं की परम सीमा हो, सीमा, परम सीमा तक पहुंचे हुए हो। कला नाम सीमानम परमे युवामेव भजता, भजता आया ना, यानी आप दोनों ही कलाओं की सीमा तक पहुंचे हुए हैं। भजता यानी वहां तक गए हैं, वहां तक भज रहे हैं, यानी वहां पहुंचे हुए हैं। अपि द्वंद्वम दृष्टिया ददति सुभगे संवदति वाम, आप लोगों का जो द्वंद्व है, ठीक है, आप लोगों की जो जोड़ी है, द्वंद्व का मतलब जोड़ी, वह सुभगे दृष्टिया यानी सौभाग्य से मिल रही है। ठीक है, संवदति, संवदति का मतलब होता है मिलना। ठीक है, संवादनी यानी मिलना, संवदति में होता मिल रही है। इसलिए अतः शेषम, इसके बाद बाकी जो कार्य है, शेषम यत् स्यात्, कह रहे हैं कि इसके बाद जो होना चाहिए, इसके बाद जो बाकी कार्य है वह भी अगर हो जाए तो गुणितया तदानीम जितम इह, तो गुणवत्ता जो है जीत जाएगी। इसके बाद जो होना चाहिए, यानी आप दोनों का मिलन, आप दोनों का विवाह, आप दोनों का एक साथ रहना वगैरह वगैरह अगर हो जाए तो फिर समझिए कि गुणवत्ता जीत गई। ये है। तो अब इसमें आप देखिए, कह तो दिया, इसमें क्या है? तो कह रहे हैं अत्र यदिति यत्र तदिति तदानीम इति यत्र यदा इति वचनम नास्ति। कह रहे हैं देखिए, चौथे पाद में तदानीम लिखा है, तो तदानीम का मतलब क्या हुआ? तब, यानी उस समय। तो अब उस समय की पूर्ति यदा से होती है ना, मतलब ये तो पूर्ति कर रहा है,
तो यदा होना चाहिए था, तो यत स्यात् लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यदा होना चाहिए था, यदा की जब यत कर दिया और तदानीम कर दिया, वहाँ पर क्या तदिति है, तो तदिति है तो भाई यदिति होना चाहिए था वहाँ पर, वो भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी वह अभवन मतः योग है। अब अभवन मतः योग दोष है यहाँ पर। कह रहे हैं ना कि यहाँ पर चतुर्थ चरण में यत तथा तदानीम पदों का प्रयोग किया गया है, परंतु उनमें से यत इनके साथ तद का प्रयोग और तदानीम के साथ यदा का कथन नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया इसलिए दोष है। वही कह रहे हैं कि तो यत के जगह पे शे अथ चेत अगर रहता, अथ शेषम चेत स्यात्, तब बात बन जाती है, ठीक है। तो ये नहीं हुआ है, इसलिए दोष है। चलें आगे। यथावा, जब यथावा कहें यानी कुछ और उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो कहे संग्रामांगणमागतेन भवता चापे समारोपिते देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत् समासादितम् कोदंडेन शराः शरैः अर्शिरः तेनापि भूमंडलम तेन त्वं भवता च कीर्तिः अतुला कीर्त्या च लोचनत्रयम्, कीर्त्या च लोकत्रयम्। कह रहे हैं कि संग्रामांगणम आगतेन भवता, संग्राम रूपी आंगन में आए हुए खिन्नताम उपजनयति तत्र भवताम अध्यापनम। शर्मा जी बोल रहे हैं कि खिन्नता हो रही है। खिन्नता तो होगी ना, क्योंकि दोष का हो रहा है, दोष की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो दोष की चर्चा कर रहे हैं तो भाई खिन्नता तो होगी। अब क्या करेंगे, उसमें हम कोई वो नहीं कर सकते हैं। संग्राम रूपी आंगन में आए हुए आपके द्वारा, यानी युद्ध भूमि में आए हुए आपके द्वारा जब चाप को समारोपित किया गया, उस समय हे देव आप सुनिए, येन सहसा यद्यत् समासादितम, जिस जिस के द्वारा जो जो पाया गया वह आप सुनिए। देव आकर्णय, आप सुने क्या क्या पाया गया। तो कह रहे कोदंडेन शराः, धनुष बाण को पाया, शरैहि यानी बाण जो है, और शिरः शत्रुओं के सिर को पाए, और तेनापि भूमंडलम, और शत्रुओं का सिर भूमंडल को पाया, यानी वो जमीन पर गिर गए, यानी कट गया, शरीर कट गया उनका। उसके बाद तेन त्वं भवता, तेन त्वं, और उस भूमंडल के द्वारा आप पाए गए, यानी वह भूमंडल आपको पा गया। और भवता च कीर्ति अतुला, और आपके द्वारा अतुलनीय कीर्ति पाई गई, ठीक है। और उस अतुलनीय कीर्ति के द्वारा लोकत्रयम, ठीक है, यह लोकत्रय तीनों लोक पाया गया कीर्ति के द्वारा, यानी आपकी कीर्ति तीनों लोक में फैल गई, ये दिखा रहे हैं। द्विजेंद्र शर्मा जी, आपको मैं आपकी बात को मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ, पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जो प्रसंग ऐसा है इसमें हम जो है वही कह रहे हैं, हम विषय से नहीं भटक सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी के लिए रुचिकर लगे, किसी के लिए रुचिकर न लगे, ये संभव है, लेकिन हम इससे भटक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा विवेच्य विषय है काव्य प्रकाश, और उसमें भी सातवां उल्लास है, और वो दोष का निरूपण करता है। इसलिए ये हम को जारी रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद आपको। अत्र आकरणन क्रिया कर्मत्वे को दंडम शरा नित्यादि वाक्यार्थस्य कर्मत्वे को दंडः शरा इति प्राप्तम, न च यत् शब्दार्थः तद विशेषणम वा को दंडादि, न च केन केन इत्यादि प्रश्नः, ठीक है। कह रहे कि भाई देव आकरण है,
हे देव आप सुनिए। तो अब सुनिए के लिए कह दिया, तो सुनने रूप जो क्रिया है उसके कर्म के रूप में कोदंड नहीं ला सकते हैं, इसलिए कि कोदंडेन शराह समासादितम, उसके साथ उसका अन्वय बैठता है। ठीक है ना। अब आकर्णय यानी सुनो, इसका वह कर्म नहीं बन पाता है। कौन? कोदंड। अगर कर्म बनाते तब तो कोदंडम बनाना पड़ता, विभक्ति ऐसे कोदंडम होती, यहां तो तृतीया लगा दिया। और शरान, सराह है ना, सराहा, तो द्वितीयांत करते तो शरान होता, ये करते। इत्यादि वाक्यार्थस्य कर्मत्वे कोदंड सराहा। अब ऐसे में मान लीजिए कि अगर आप ये कहें कि नहीं हम वाक्यार्थ को ही कर्म मानते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कहें वाक्य में, हम कहें कि अहम वनम गच्छामि इति श्रूयताम इति भवान शृणोतु। ठीक है, तो इति भवान शृणोतु, तो इसमें जो वाक्य हमने बोला उसके बाद इति जो शब्द लगाया वह कर्म के रूप में है। अब वो कर्म के रूप में क्या है? वाक्यार्थ हुआ, पूरा वाक्य है, और वो वाक्यार्थ जो है तुरंत ही उस इति शृणोतु का कर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वाक्यार्थस्य कर्मत्वे कोदंड शराह इति, अगर वाक्यार्थ को ही कोदंड मान लिया जाए तो कोदंड प्रथमांत करना पड़ेगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से, और शराहा ये सब प्रथमांत करना पड़ेगा इसको भी। इति प्राप्तम, ऐसे इसकी प्राप्ति होती है। और आगे कह रहे हैं कि न च यत् शब्दार्थः तद विशेषणम वा कोदंडादि, कि इसमें जो शब्द यत् शब्द है उसका जो अर्थ है वह उसका विशेषण यानी कोदंड आदि यत् शब्द के अर्थ हैं। कह रहे हैं कि न च यत् शब्दार्थ तद विशेषण, यानी कोदंड आदि यत् शब्द का अर्थ नहीं है, क्योंकि यत् तो अलग चीज है ना, यत् समासादितम, तो जो पाया गया है, जो प्राप्ति हुई है वो कोदंड की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए यत् का शब्दार्थ कोदंड यत् का शब्दार्थ नहीं है, ये कह रहे हैं। और उसी रूप में पूर्वार्ध में भी हाँ ये कह रहे हैं न विशेषण है, विशेषण भी नहीं है, इस रूप में भी पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध वाक्य का संबंध नहीं बन सकता है। इन दोनों भागों के अभिमत संबंध के बनने का एक मार्ग यह हो सकता था कि पूर्वार्ध में केन किम किम समासादितम यह अगर कहा गया होता तो वाक्य ठीक बैठ जाता। ठीक है, इसलिए जो है आप जो है इसलिए यहाँ पर ये शुद्धि जो दोष है, दोष को किस तरह से सुधारा जा सकता था उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। न च केन इत्यादि प्रश्न, यहाँ केन इत्यादि प्रश्न नहीं है, अगर होता तो ठीक हो जाता। ठीक है, तो अब आगे चलें। यथा वा चापाचार्य त्रिपुर विजयी। ठीक है, अथवा तो चापाचार्य वाला जो उदाहरण है उसका नंबर है 202। तो 202 पेज पर चापाचार्य जो हाँ, चापाचार्य त्रिपुर विजयी कार्तिकेयो विजेय शास्त्रव्यस्तः सदनम उदधि भूः इयं हंतकारः अस्ति एव एतत् किमु कृतवता रेणुका कंठबाधां बद्ध स्पर्शः तव परशुना लज्जते चंद्रहासः। इसमें कवि तो चाहते थे कि परशुराम को दोषी बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर परशुना शब्द यानी फरसे को दोषी बना दिया। उसको भी एक इसी तरह का एक दोष है। इत्यादौ भार्गवस्य निंदायाम तात्पर्यम, कवि का तात्पर्य था भार्गव की निंदा करना यानी परशुराम की निंदा करना, लेकिन कृतवता शब्द का प्रयोग करके उन्होंने परशु में वह निंदावाचक शब्द का अर्थ ले लिया, इसलिए यह दोष है। अगर कृतवता ऐसा पाठ किए होते तो अभिष्ट योग हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए ये जो है
यहाँ पर दोष हुआ और दोष का परिहार भी करने की सूचना दे दी उन्होंने, सलाह दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद यथावा आगे और भी, ठीक है, आगे और भी कह रहे हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट है। द्विजेंद्र शर्मा जी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे लगता है कि वो ज़बरदस्ती फंसे हुए हैं। वो अगर चाहें तो निकल सकते हैं, ना भी सुने, कोई कष्ट झेल करके यहाँ कोई बाध्य नहीं किया हुआ है। हमसे कहा गया है, हम वही बोल रहे हैं जो मूल पाठ है। आपको हो सकता है पसंद ना आता हो, लेकिन इस तरह के शब्दों को लिखना ठीक नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न जरूर हो सकता है, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने स्तर को सूचित कर रहे हैं, क्षमा करेंगे। अब यहाँ पर चत्वारो वयम ऋत्विजः स भगवान कर्मोपदिष्टा हरिः संग्रामाध्वर दीक्षितो नरपति पत्नी गृहीत व्रता कौरव्याः पशवः प्रिया परिभव क्लेशोपशान्ति फलम राजन्योपनिमंत्रणाय रसति स्फीतम हतो दुंदुभिः। ठीक है। तो इसलिए जो है, अब देखिए यहाँ पर वेणी संहार नाटक का ये श्लोक है, और इसमें भीम कह रहे हैं इस बात को, कह रहे चत्वारो वयम ऋत्विजः, हम 4 भाई युधिष्ठिर को छोड़ करके, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, हम चारों भाई ऋत्विज हैं। आप जानते हैं ना, यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो हम 4 ऋत्विज हो गए। स भगवान कर्मोपदिष्टा हरि ही, और वो जो भगवान हैं श्री कृष्ण, वे उपदिष्टा हैं। ठीक है। उपदिष्टा है। संग्रामाध्वर दीक्षितो नरपति पत्नी गृहीत व्रता, और संग्राम रूपी अध्वर में दीक्षित, ठीक है, संग्राम रूपी अध्वर यानी यज्ञ में दीक्षित नरपति हैं युधिष्ठिर, वे दीक्षित हैं, तो वो यजमान हैं। और पत्नी गृहीत व्रता, और पत्नी जो है गृहीत व्रत धारिणी है। कौरव्याः पशवः, बलि देने के लिए कौरव जो हैं वो पशु हैं। प्रिया परिभव क्लेशोपशांति फलम, प्रिया यानी द्रौपदी के अपमान से उत्पन्न क्लेश की उपशांति यहाँ पर फल है। और राजन्योपनिमंत्रणाय, राजन्य का मतलब जो राजा हैं उन सब के निमंत्रण के लिए यह दुंदुभी बहुत तेज बज रही है। स्फीतो रसति यानी बहुत तेजी से ऊंचे ऊंचे आवाज़ में यह दुंदुभी बज रही है। तो इसलिए ये जो है, ये अब कह रहे हैं अत्र अध्वर शब्द समासे गुणीभूतः इति न तदर्थः सर्वे संयुज्यते। यहाँ पर अध्वर शब्द गुणीभूत हो गया है। एक्चुअली वो विधेय होना चाहिए था, तो विधेय में उसकी जो है प्रमुखता या प्रधानता बनी रहती है, लेकिन संग्रामाध्वर दीक्षित में बीच में उसको दे दिया, समास में बीच में कर दिया, जिसके कारण अध्वर शब्द गौण हो गया। तो गौण होने की वजह से उसकी प्रमुखता चली गई, तो ऐसा ये एक दोष हुआ। ठीक है। तो अभवन मत संबंध है, अब उसी का ये अभवन मत संबंध का यह एक उदाहरण है। ठीक है। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन संग्राम अध्वर दीक्षित में जो अध्वर शब्द बीच में ले लिया, उसको बाहर रखना चाहिए था। अब आगे चलें। यथावा, जब कह रहे हैं तो फिर दूसरा उदाहरण, फिर अगला उदाहरण आ गया। जंघा कांडोरु नालो नख किरण लसत केसराली करालह प्रत्यग्रा लक्तका भा प्रसर किसलयो मंजु मंजीर भृंगः भर्तु नृत्यानुकारे जयति निज तनु स्वच्छ लावण्य वापी संभूताम भोज शोभाम विदधत अभिनवो दंडपादो भवान्याः। ठीक है। कह रहे हैं कि भवानी का जो दंडपाद है वह जयति, जयशील हो रहा है, जीत रहा है।
लेकिन किस किस तरह से, तो कह रहे हैं कि जंघा कांडो रुनालो, जंघा कांड उरुनाल हो गया, यानी कमल का जो दंड है वह उनका जंघा उरुनाल हो गया। नख किरण लसत केसराली कराला, नख की जो किरणें हैं वो चमकती हुई केसर की पंक्ति जैसी हैं, उन्नत भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, चारों तरफ नतोन्नत कहा जाता है उसको, ऐसे हैं। प्रत्यग्र यानी ताजा ताजा, अभी हाल ही में आलक्त आभा प्रसर किसलया, वो जो अलता है उसकी जो आभा है, उसका जो प्रकाश है वह चमकने वाला किसलय है। यानी किसलय आप जानते हैं ना, फूल के पंखुड़ियों को किसलय कहा जाता है, वह किसलय है। मंजू मंजीर भृंग, और पैर में लगा हुआ जो पायल है उसकी जो झनकार है वह भंवरों की झनकार है, भंवरों का गुंजन है। अब ऐसे भवानी का जो दंडपाद है, भवानी का जो दंडपाद है वह निज तनु स्वच्छ लावण्य वापी संभूताम भोज शोभाम विदधत, वो धारण करने वाला है, अभिनव है और ताजा ताजा, अभिनव मतलब नया, ठीक है। विदधत यानी अभूतपूर्व है। किसको धारण कर रहा है, तो कह रहे हैं शोभा को। किसकी शोभा, तो अम्भोज शोभा। अब वो अम्भोज कहाँ जन्मा है, तो संभूत लावण्य वापी, लावण्य रूपी वापी में उत्पन्न हुए कमल की शोभा को धारण करने वाला। वह लावण्य किसकी, तो निजतन स्वच्छ लावण्य वापी, अपने शरीर रूपी स्वच्छ लावण्य की वापी यानी तालाब में जन्मे हुए या उगे हुए कमल की शोभा को धारण करने वाला अभिनव दंडपाद, भवानी का अभिनव दंडपाद जो है, यानी इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। यानी भवानी पहली बार शंकर के साथ नाचने जा रही हैं, इसलिए तो अभिनव दंडपाद जो है आप जयशील हो रहा है। कब, किस समय, तो कह रहे हैं भर्तु नृत्यानुकारे, यानी अपने पति के नृत्य का अनुकरण करते समय, यानी भगवान शंकर शिव के नृत्य का अनुकरण करते समय भवानी का दंडपाद जयशील हो रहा है, जो इन इन विशेषणों वाला है। ठीक है, अब चलें। अत्र दंडपादगता निज तनु प्रतीयते भवान्याः संबंधनी तो विवक्षिता। अब यहाँ पर जो निज तनु जो है दंडपादगत हो गई, विवक्षित क्या है, तो भवानी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए थी निज तनु, तो वो भवानी के साथ न जुड़ करके दंडपाद के साथ जुड़ गई। ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए निज तनु स्वच्छ लावण्य वापी संभूताम भोज शोभाम विदधत दंडपादा, विदधत अभिनवो दंडपादा, यानी दंडपाद के साथ वो चला गया। ठीक है ना, होना चाहिए था भवान्याः, तो ये एक दोष है, ये जो है वह अभवन मत संबंध रूप दोष ये माना गया है। तो अब चलें आगे। अवश्य वक्तव्यम अनुक्तम यत्र यथा। अब यहाँ एक अगला दोष जिसको 13वां दोष है, यानी जो वाक्य में काव्य में किसी का प्रयोग आप करें और उसका मतलब किसी शब्द के प्रयोग की अपेक्षा रहे और उसका आप प्रयोग न किए हों, यह भी एक दोष है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अब देखिए अप्राकृतस्य चरितातिशयैश्च दृष्टैः अत्यद्भुतैः अपहृतस्य तथापि नास्था कोऽपि एष वीर शिशुका कृतिः अप्रमेय सौंदर्य सार समुदायमयः पदार्थः। ठीक है, तो अप्राकृतस्य कह रहे हैं कि अनन्य सामान्य, अप्राकृत में जो प्राकृत न हो, प्रकृति जन्य न हो, स्वाभाविक न हो, ऐसे रामचंद्र के द्वारा या रामचंद्र के चरितातिशयैश्च दृष्टैः अत्यद्भुतैः, यानी अत्यद्भुतैः दृष्टैः चरितातिशयैः, यानी देखे गए और च है तो सुने भी गए, अत्यंत अद्भुत देखे गए और सुने गए अतिशय चरित्र के द्वारा
ऐसे अतिशय चरित्र के द्वारा अपहृतस्य यानी अपहरण किए गए यानी वशीभूत होने पर भी, ठीक है ना, तथापि होने पर भी न आस्था, यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस लड़के ने शिव के धनुष को तोड़ा होगा। ये शिव के धनुष के तोड़ने के समय का यह वर्णन है, इसलिए ये उसी समय का ये वर्णन है। तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इस लड़के ने शिव के धनुष को तोड़ा होगा, जबकि इसके अद्भुत चरितातिशय को हमने देखा है, सुना भी है, फिर भी, ठीक है, तो फिर भी इसलिए अब दूसरे लाइन में कह रहे हैं, दूसरी लाइन में कोपि एषः पदार्थ, यह कोई दूसरा ही पदार्थ है जो वीर शिशु का आकृति ही, वीर बालक की आकृति वाला है, वीर शिशु की आकृति वाला है, वीर बालक की आकृति वाला है, और अप्रमेय सौंदर्य सार समुदायमय, अप्रमेय यानी अपरिमित सौंदर्य का सारभूत और उसका समुदाय से युक्त ऐसा कोई पदार्थ है यह बालक। जैसा तैसा यह बालक पदार्थ नहीं है, ये अलौकिक है, कुल मिला के ये है। तो अब इसमें अपहृतस्य शब्द के जगह पे अपहृतोस्मि ऐसा कह दिया गया होता तो इति अपहृतत्वस्य विधिर्वाच्यः, यह विधिवाच्य हो जाता। तथापि इत्यस्य द्वितीय वाक्यगतत्वेन उपपत्तेः, कह रहे यहाँ पर तथापि इस पद से, ठीक है ना, इस पद के द्वितीय वाक्यगत रूप में उपपन्न होने से वाक्य को अलग करने के लिए अपहृतोस्मि इस रूप में अपहृतत्व की विधि का कथन करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। इसलिए यह एक दोष है, वाच्यस्य अनभिधान दोष, ठीक है। तो यह एक ऐसा दोष है जिसको आप जानते हैं, ऐसे ऐसे दोष हैं, ऐसे ऐसे काव्य हम पढ़ते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है। इसमें दोष भी है, इसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं, और इसमें देखिए आचार्य ने ऐसे ऐसे इसमें दोष दिखाए हैं, तो हम उन्हीं दोषों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। अब है यथावाई, तो उसी का क्रम है, लेकिन आज उतना हो नहीं पाएगा। एषो हम अद्रितनया मुख पद्म जन्मा प्राप्त सुरासुर मनोरथ दूरवर्ती स्वप्ने अनिरुद्ध घटनाधिगताभिरूप लक्ष्मी फलाम असुर राज सुताम विहाय। यह वरदान जो है, यह एक घटना पर निर्भर है, ये जो श्लोक है। अब इसकी चर्चा तो सही में हम कल ही करेंगे, समय होने वाला है, लेकिन कथा थोड़ा जान लीजिए कि हरिवंश पुराण में ये बात आती है, उसमें उषा और अनिरुद्ध के बारे में बात आती है। तो एक बार सभी कलाओं में निपुण सुर असुर राक्षस गंधर्व आदि कन्याएं शिव पार्वती के समीप नृत्य कर रही थीं। उसमें उस समय बाणासुर की लड़की पुत्री उषा थी, उसकी कन्या, उसकी प्रवीणता को देख करके वो खुश हो गई। उन्होंने वरदान दिया, तो वरदान दिया कि इतने समय के बाद रात में तुम्हारे योग्य पति तुम्हारे पास आएगा, ऐसा वरदान दिया। इस वरदान के प्रभाव से उचित समय आने पर उषा का श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ रात्रि में समागम हुआ। अब समागम के बाद वरदान जो है, जो वरदान दिया गया था, वह वरदान व्यक्ति का यानी पुरुष का रूप लेकर के आता है, और कवि उसको यहाँ प्रस्तुत करता है। यानी वरदान जो है रूपक रूप में, पुरुष के रूप में ये जो है सामने है, और वही ये बात कह रहा है, ठीक है। तो अब हम इसकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।
कौन है यादव?